नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मीशो का एक नया स्कैम है जो कि मीशो सेलर्स पे आने वाले समय में पूरी तरीके से लागू होने वाला है। मीशो का सिस्टम ऐसा चल रहा है भाई, ये अपनी तरफ से कोई भी एक डिसीजन ले लेंगे और कुछ लिमिटेड टाइम के बाद सारे सेलर्स के ऊपर थोप देंगे। जैसे कुछ समय पहले हुआ था जो कि था रिटर्न का, पेमेंट का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, पहले तो भाई ऐसा सिस्टम था कि आपके पास रिटर्न प्रोडक्ट पहुंच जाता था, आप उसको चेक करते थे और कोई समस्या होती थी तो आप उसके ऊपर क्लेम करते थे। और मीशो ने हाल समय में कुछ ऐसा कर दिया है कि जैसे ही कस्टमर के पास से कस्टमर का रिटर्न परचेस, जैसे ही उनका शिपिंग पार्टनर कस्टमर के पास से रिटर्न लेगा, आपके अकाउंट में से पेमेंट कट हो जाएगा। फिर चाहे आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुँचे ना पहुँचे, जो भी हो जाए वो आपका लुकआउट है, क्योंकि इनके सिस्टम में कोई जवाब देता नहीं है। अब चाहे दुनिया भर के आप डेली 10 टिकट रेस कर दो, एक सिंगल कॉल नहीं आएगा। ये मीशो का सिस्टम चल रहा है। अब मीशो हाल ही में एक नया स्कैम लाने वाला है जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है और आने वाले समय में जितने भी सेलर्स हैं ना, सबके ऊपर ये कंपलसरी हो जाने वाला है, जो कि मैंडेटरी तो कर ही दिया है इन्होंने। स्कैम क्या है अब मैं इसके बारे में बताऊंगा और ये कैसे स्कैम है। अब लोगों को ये जो फीचर्स जो मैं बताऊंगा ना, ये फीचर्स सुनने के बाद लोगों को लगेगा भाई ये इसमें स्कैम क्या है, लेकिन स्कैम क्या है वो भी पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो में ना अंत तक बने रहेगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए होने वाला है। मेरी सेफ्टी तो मैंने कर ही ली है, मैंने मीशो पे तो आउट ऑफ स्टॉक कर लिया है। आपकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ होने वाली है। तो क्या है, वीडियो में पूरा देखेंगे। फिलहाल मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले चला हूँ। अब यहाँ पे है मेरा मीशो का डैशबोर्ड पैनल। फिलहाल आप लोग देख सकते हो 0-0 ऑर्डर है, क्योंकि इन्वेंट्री भी जो मेरा है ये टोटली 0-0 है। मैंने स्टॉक आउट कर दिया है, सब कुछ स्टॉक आउट कर दिया मीशो के साथ में। मुझे 1 तारीख से मैंने डील करना ही बंद कर दिया है। अब मीशो ने एक नया पैटर्न लाया है। फिलहाल यहाँ पे तो मुझे ये लोग डेली नोटिस भेज रहे हैं। ये नोटिस तो मुझे ये लोग डेली भेज रहे हैं कि आप शिपिंग जो रिटर्न आ रहा है उसको आप रिसीव नहीं कर रहे हो। भाई रिसीव जैसा रिसीव होता है वैसा आएगा तो हम रिसीव करेंगे। प्रोडक्ट का पता नहीं है, अंदर क्या भर के लेके आया वो पता नहीं है। प्रोडक्ट पूरा डैमेज हो जाएगा और बोल देगा कि ये भाई इसको, ये तुम्हारा आरटीओ है। तो आरटीओ के हिसाब से होता है, उसको रिसीव कैसे करेगा। कस्टमर जिस हिसाब से रिटर्न बेचता है ना, उससे भी बदतर हालत में तो ये वाल्मो वाले रिटर्न लेके आ रहे हैं। तो मैंने कर दिया रिटर्न लेने से बंद। तो ये लोग, ये हराम ये साले ये लोग है ना, मेरे को डेली ये मैसेज भेजते हैं। अब इसके बाद इन्होंने नया चालू किया है। ये बहुत ही अभी का मेरे को ये आया हुआ है, बाकी सारे लोगों को ये आया होगा कि नहीं आया होगा। भाई सही में बता रहा हूँ, मीशो की अगर हेड का भी फ़ोन आ गया ना तो उसने ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी, ऐसी सुनेगी मेरे मुंह से। जो भी हो, फिर XYZ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग का स्कैम है। ये लोग टोटली स्कैम कर रहे हो। और आप अगर सेलर हो ना, आप मीशो के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। आपका कुछ भी नहीं होगा। आप कर सकते हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो, आप आपका स्टॉक आउट कर दो, या फिर आप इसके ऊपर अकाउंट ही, टोटल अकाउंट तो बंद होगा नहीं, आप नया अकाउंट ही मत खोलो, स्टॉक आउट कर दो। आप उतना ही कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी फेस्टिवल सीजन का इन्होंने एक नया प्रोपोगेंडा जो चालू किया हुआ है, ठीक है, कि भाई सितंबर से लेके नवंबर तक का इन लोगों का, सितंबर अक्टूबर नवंबर का इन्होंने एक बिग बास्केट स्केल वगैरह कुछ रखा हुआ है, जिसके अंदर 3 महीने का एक साथ में आपको ऐड कर देना है। तो मतलब 3 महीने के लिए आप हो चुके हो फिट। अब उसमें अगर आप भी करते हो तो आपको कर दिया इन्होंने फिट। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इन्होंने जो चीज़ लाई है ना, ये चीज़ ये है कि सेलेक्ट रीज़न फॉर मार्किंग आउट ऑफ स्टॉक। अगर आपको किसी भी वजह से, पहले सिस्टम ऐसा था कि आप आपके इन्वेंटरी में आओ, जो भी प्रोडक्ट आपके पास ख़त्म हो चुका है आप उसको ज़ीरो कर दो, या फिर आपको डील नहीं करनी है, अब ज़ीरो करके पोस्ट टेप में उसको डाल दो। लेकिन अब इन्होंने ये चीज़ नहीं चालू की है कि आपको मैंडेटरी है रीज़न लिखना। अब ये चीज़ तो भाई कई लोगों को सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि यार रीज़न लिखना है, तो इसमें तो अच्छी बात है, हम रीज़न लिखेंगे। और साथ में हम ये ऐसा कहते हैं कि आप रीज़न लिखोगे तो हमारी टीम को पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत हुई है। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, साउंड्स गुड। ये चीज़ समझो, जैसे होता है ना कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो और आपको किसी वजह से आपकी जॉब छोड़नी है, आप टोटली मेंटली डिप्रेस हो चुके हैं, जो भी रीज़न हो गया आपको जॉब छोड़ रहे हो, तो आपका जो हेड होता है ना वो आपको मक्खन मारता है, आपके कंधे पे हाथ रख के मक्खन मारेगा और आपको वापस बिठा देगा। ये कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से कैसे, ये भी पूरा विस्तार से समझाता हूँ। अब चाहे यहाँ पे है व्हेन यू मार्क द प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक। अगर आप मार्क प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक करो, सेलेक्ट द रीज़न इज नाउ मैंडेटरी। अभी से आपको रीज़न देना कंपलसरी है। आप आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हो तो आपको रीज़न देना कंपलसरी है। नो मैटर वॉट रीज़न यू चूज़, देर इज़ नो पेनल्टी। आप कोई भी रीज़न चूज़ करो, उसकी कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है। सो डोंट वरी, जस्ट मार्क प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक वेन एवर नीडेड, नो पेनल्टी नीड। बस सिर्फ इतना है।
अब यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई है, आपने मार्क कर दिया आउट ऑफ स्टॉक। अब फॉर एन एग्जांपल मेरा कोई भी एक प्रोडक्ट है, मैं इन्वेंट्री में आ चुका हूँ, जो सारे मैंने पोस्ट कर दिए थे ना, इसमें से मैं कोई भी एक प्रोडक्ट है, चलो मैं इसको एक सिंगल का मैं ऐड करता हूँ और इसको मैं ऐड स्टॉक कर देता हूँ, ठीक है। अभी आ चुका है मेरे पास एक्टिव स्टॉक में, अभी आ चुका है मेरे पास एक्टिव स्टॉक में। अब मैंने इसको कर दिया 0, ठीक है। अब 0 में कर रहा हूँ आउट ऑफ स्टॉक के लिए और मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ, तो ये हो चुका है डायरेक्ट पोस्ट। अगर आपका कोई प्रोडक्ट आप डायरेक्ट आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हो तो आपको रीज़न देना है। रीज़न इन लोगों ने अभी का यहाँ पे मुझे तो फ़िलहाल कोई ऑप्शन शो नहीं हुआ, आप लोगों के सामने ही मैंने अभी किया है। फ़िलहाल तो मुझे कोई ऑप्शन शो नहीं हुआ, लेकिन जो इनका इमेज है इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि भाई प्राइसिंग और डिस्काउंट इश्यू है, मैन पावर इश्यू है, मार्केटिंग लेवल डाउनलोड इश्यू है, लो वन इन्वेंट्री है और अदर इश्यू है। अब यहाँ पे आप चाहे कोई भी इश्यू रेस कर दो, अब अदर्स में लिख के कर दो कि भाई मीशो पे फेक ऑर्डर्स आ रहे हैं, मीशो के पे फेक्स रिटर्न्स आ रहे हैं, शिपिंग पार्टनर प्रोडक्ट तोड़ के लेके आ रहा है। आपको जवाब क्या मिलेगा मीशो की टीम की तरफ से? जवाब कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये ज़बरदस्ती आपके ऊपर कर दिया है कि आपको सिर्फ एक चूरन दे दिया है, इसको तुम चबाते रहो और आप बस पार्टिसिपेट करते रहो। क्योंकि इनका जो मेन फोकस चल रहा है ना, मीशो का मेन फोकस चल रहा है कस्टमर को संभालना। सेलर्स गया गड्ढे में, कस्टमर को संभालो अच्छे से। कस्टमर अगर प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो कस्टमर को उसका पैसा टाइम पे दे दो और 2 गुना 3 गुना चार्ज सेलर के पास से ले लो। मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ। ये जो चीज़ मैंने किया था 31 अगस्त को, मैंने मेरा सारा प्रोडक्ट मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था। अब मेरा उस समय में मेरा रिटर्न जो रेट था, कस्टमर रिटर्न रेट था 1.2 का मेरा कस्टमर रिटर्न रेट था। मेरे पुराने वीडियो में शायद आपने देखा भी होगा। अब मेरा हो चुका है 4.5% कस्टमर रिटर्न रेट। और अगर मैं रिटर्न ट्रैकिंग में आ रहा हूँ यहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी, मतलब कि जो मेरे पास आने वाला है भाई, ऑलमोस्ट जो मेरे पास पिछले जो पार्सल आए थे जिसका मैंने एक वीडियो बनाया था, 172 रुपीज़ इन लोगों ने ये शिपिंग मार दिया था मेरे ऊपर रिटर्न का, जो कि ऑलमोस्ट मेरे 5 प्रोडक्ट की मेरी कॉस्टिंग के बराबर था। मेरे 5 प्रोडक्ट जितने में मेरे जाएंगे ना, उतना तो खाली इन लोगों ने एक में मेरे पास से ले लिया है। और उस पर टिकट रेस करो या चाहे कुछ भी करो, ना इनकी टीम वहाँ पे कोई अवेलेबल है, ना इनकी टिकट पे कोई जवाब आ रहा है। इन लोगों ने एक सिस्टम बिठा दिया है जो ऑटोमेटिक तुम लोगों को चूरन दे देगा कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। अब आया हुआ है आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये आउट फॉर डिलीवरी में मैं आ चुका हूँ। आउट फॉर डिलीवरी में आज की डेट में मुझे बता रहा है 165 का 1 कस्टमर रिटर्न, 165 का 2 कस्टमर रिटर्न, 165 का 3 कस्टमर रिटर्न। ये सीन आपके साथ में कब होएगा मैं आपको ये भी बताता हूँ। जिस दिन आपके इन्वेंट्री में स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे आप इन्वेंट्री हर एक प्रोडक्ट की 5 रखो, 10 रखो, 15 रखो, जितनी भी रखो, जिस दिन आप आपके इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक कर दोगे, फिर आपका प्रोडक्ट चाहे सोना ही क्यों ना हो, इनका ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम, ये इनका सिस्टम चलेगा। ये आपके प्रोडक्ट को कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये जैसे मेरे प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स, ये कंप्लीट प्रोडक्ट है, इसकी अंदर होती है इनर, ये साले इनर के अंदर गड्ढा करके इसको वापस पैक करके भेज देते हैं और बोलते थे प्रोडक्ट डिफेक्टिव। ये इनका सीन चलेगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, जैसे आप पेमेंट टैब में आओगे ना भाई, जब मैंने आउट ऑफ स्टॉक किया था, यहाँ पे मेरे पास पेमेंट बता रहा था जो मुझे रिसीव करना बाकी था। 31 तारीख से बात की बात ना करूँ ना यार, मुझे रिसीव करना था करीब करीब 9,000 रुपये के ऊपर। अब मेरे पास टोटल आया हुआ है 3 पेमेंट, मुश्किल से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पेमेंट आया हुआ है 1 सितंबर को आया है, 2 सितंबर को, 3 सितंबर को और 4 सितंबर को, बराबर है। मेरे पास पेमेंट बता रहा था काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, 4398 का मेरे पास पेमेंट, ये सबको बताएगा। आप जिस दिन आउट ऑफ स्टॉक कर दोगे ना, आपको ये प्रोसेस बताएगा। ये क्या करेंगे, आपके जितने भी जो शिपिंग में चले जा चुके हैं ना, कस्टमर तक तो पहुँचने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास कस्टमर की रेंज ही नहीं है। इनके पास वो रेंज है जो आपने अगर ज़िंदगी में आपके घर में से किसी ने भी एक बार गलती से भी मीशो पे अकाउंट बना लिया, फिर चाहे आपने मीशो का अकाउंट जो एप्लीकेशन है उसको डिलीट ही मार दिया हो, लेकिन ये उस बनाए हुए अकाउंट के डेटा को संभालेगा। और जो लोग नए फ्रेशर जो आ रहे हैं ना इस फील्ड में, मीशो पे अकाउंट बनाते हैं ना, ये उस फेक आईडी से, मतलब जो कि बंदा यूज़ ही नहीं कर रहा, उसको खुद को पता ही नहीं है भाई मैंने कभी मीशो पे लॉगिन भी किया था, गलती से किसी ने लॉगिन कर दिया हो, उसके नाम से ऑर्डर कर देंगे। और ये ऑर्डर जाएगा कहाँ पे, ये ऑर्डर जाएगा मीशो की टीम के पास।
शिपिंग पार्टनर के पास, और शिपिंग पार्टनर फिर क्या करेंगे, उसी को तोड़ ताड़ के आपके पास रिटर्न भेज देंगे और कह देंगे कि भाई ये कस्टमर रिटर्न है। ये इनका स्कैम चलता है भाई। मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैं ना डंके की चोट पे यूट्यूब वीडियो से बोल रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो किसी वाल्मो के चोमू ने मैसेज कमेंट किया हुआ था कि आपके जैसे 70 जितने पार्सल पड़े हुए हमारे पास, आप लोग सही से पैकिंग नहीं करते भाई। तेरे जैसे यहाँ पे 5 पोर्टल लेके जाते, किसी का रोना नहीं है। ये ऐसे तोड़ के लेके आते हैं और ये शिपिंग में ऐसे फेंकते जैसे इनके बाप का माल हो। ये इनका स्कैम जो है ना भाई, आने वाले समय में आप लोगों को बहुत बुरी तरीके से डुबाने वाला है। अगर आपको मीशो पे अकाउंट बनाना है ना, मैं फिलहाल बंद कर चुका हूँ, आपको मीशो पे अकाउंट बनाना है, ये समझ लो आपका इसमें ना तो प्रॉफिट होने वाला है और ना ही आपके पास कोई भी ऐसा आपको दिखेगा कि हाँ इसमें हमने अच्छा खासा कमा लिया। ऐसा कुछ नहीं होएगा। आपका जितना जाएगा ना उससे डबल जाएगा, आएगा कुछ नहीं। अगर आपने 50,000 रुपये का माल लिया, आप मीशो पे सेल कर रहे हो ना, तो आपका 20,000 रुपये का तो अलग से लॉस हो जाएगा। जो इनकी ये पूरी जो सिस्टम जो चल रही है ना, इनके अपने पाले हुए वाल्मो के पार्टनर्स, वाल्मो इनका पाला हुआ है, वो स्कैम करेगा। उसके बाद मीशो का ये जो ऑटो जनरेटेड सिस्टम है ये स्कैम करेगा। भाई करीब करीब मैंने दिसंबर में अकाउंट बनाया हुआ था। उसके बाद शुरू में मेरे पास मीशो की टीम से कॉल आते थे। वो इसलिए आते थे, प्रमोशन के लिए आते थे, एडवर्टाइजमेंट के लिए आते थे। साला एक सिंगल कॉल मेरे को सपोर्ट टीम का नहीं आया हुआ है कि आपका ये टिकट कंसंट रेस हुआ है तो आपकी क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आप डेली 10 में 10 टिकट कंसंट रेस करो ना अगर दिन की, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। ऑटोमेटिक क्यों क्लोज हो रहा है भाई? हम टिकट रेस क्यों कर रहे हैं? हमें कोई समस्या हुई है एज ए सेलर, मुझे समस्या हुई है और मुझे वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट नंबर नहीं मिल रहा है तो मैं टिकट रेस कर रहा हूँ। अगर वो चीज़ ही नहीं है, अगर टिकट पे भी आपको ऑटोमेटिक ही क्लोज कर देना है, तो भाई सेलर किसको मिलने के लिए जाएगा? ये चीज़ समझो। तो भाई अगर मीशो पे सेलर अकाउंट बनाना है ना, तो इतना गारंटी समझ लो कि जितने का माल लेके आया ना उसका 20,000 रुपये आपका जेब में से जाएगा और आप टोटली लॉस हो जाने वाले। मीशो पे अकाउंट बनाने का अवॉइड कर दो। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको फेक ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। जितने ऑर्डर्स आएंगे, कम ऑर्डर्स आएंगे लेकिन जेन्यून ऑर्डर आएंगे। मीशो पे आपको 100 ऑर्डर आएंगे, उसमें से 60 ऑर्डर फेक होंगे और 40 में से 10 ऑर्डर कस्टमर रिटर्न। ये लोग, इनकी जो शिपिंग टीम है, ये सब कुछ तोड़ ताड़ के लेके आएंगे। वो 10 कस्टमर रिटर्न के तौर पे लेके आएंगे, तो बचा कुछ आपका 30 ऑर्डर, जिसके अंदर आपका खाली दिखेगा कि 100 ऑर्डर गया है, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से जेब में से बाकी के 20-25 ऑर्डर का पैसा भी जेब में से डालना पड़ेगा। मीशो अवॉइड करो। बाकी मीशो की टीम तक ये वीडियो पहुँचे ना, तो नंबर है ही मेरा, ये जो पोर्टल है ना मेरा जो दिख रहा है ना, ये मीशो की सप्लाई टीम में भी दिखेगा ही। करो मेरे को कॉल और मेरे को जवाब चाहिए मेरी सारी टिकट का, अगर दे सकते हो तो। क्योंकि इनफैक्ट अभी मैंने आउट ऑफ स्टॉक किया था, उसके बाद सिर्फ मीशो की सपोर्ट टीम में से एक बंदे का कॉल आया था कि सर आपने सारा आउट ऑफ स्टॉक किया है, तो उसको मैंने सब कुछ बताया। उसके बाद से वो भाई भी गायब है, ना वो फ़ोन उठा रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। तो भाई अगर सेलर को संभाल नहीं सकते तो पोर्टल बंद कर दो। कम से कम जो नया बंदा चढ़ रहा है, जो अपने जेब में 10-15 या 20,000 रुपये लेके अपना ई कॉमर्स बिजनेस साइड पे शुरू करने का सोच रहा है ना, ऐसे लोगों को लूटो मत। बिजनेस करो, जेन्यून तरीके से करो, जो वैलिड होता है। अगर आप ऐसा सिर्फ शो ऑफ करो कि 0 कमीशन, आप कमीशन चार्ज रख दो। बाकी प्लेटफॉर्म भी कमीशन लेते ही है, लेकिन उनके पास जेन्यून होता है। आप ये फ्री का स्कीम दिखा के जो छोटे लोग हैं उनको लूटो मत। ये पहुंचाओ वीडियो हर किसी तक जो मीशो पे अपना बिजनेस शुरू भी करना चाहता है, जो कर रहा है, और जो मीशो की टीम में अगर कोई जुड़ा हुआ भी हो ना, तो उधर तक भी पहुंचाओ। भाई करो मेरे को कॉल, मेरे को जवाब चाहिए इन सब चीज़ का। अभी तक ये वीडियो इन्फॉर्मेशन इतना ही था। मीशो पे अकाउंट बिल्कुल भी मत बनाओ, मैं तो ट्रू फैक्ट बता रहा हूँ। आपके साथ बहुत ही गंदा स्कैम हो जाएगा। बाकी फिर आपके ऊपर है, आपको अगर ऐसा सोच रहे हो कि भाई मेरे को लूट ही जाना है, बर्बाद हो ही जाना है, तो आप मीशो पे अकाउंट बनाओ और लूट जाओ। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।